आरजेडी के दर्जन भर नेताओं ने छोड़ी पार्टी। तेजस्वी पर लगाए गंभीर आरोप। लालू ने पीटा माथा। जो कभी लालू के करीबी हुआ करते थे, जो कभी लालू के पैर छुआ करते थे, आज वो लालू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और तो और पार्टी से इस्तीफा तक दे रहे हैं। जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी की चुनावों के समय मति भ्रष्ट हो गई है। जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। ऐसे में तेजस्वी अब क्या करेंगे, सीएम कैसे बनेंगे और सबसे बड़ा सवाल कि अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को सीमांचल क्षेत्र में एक तगड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिवंगत पूर्व विधायक अब्दुल जलील के बेटे सैयद आलम उर्फ पिंकू ने राजद छोड़ दी है। पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राजद ने उनके और उनके परिवार के साथ नाइंसाफी की है। सैयद आलम ने अपने इस्तीफे के दौरान तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, पार्टी का झोला मेरे बाप ने भी ढोया और हम लोग भी ढोते रहे, लेकिन तेजस्वी और लालू ने उनके साथ नाइंसाफी की। हमारी पीठ और सीने पर खंजर भोंकने का काम किया गया। आरजेडी ने सीमांचल के मुसलमानों का विश्वास खोया। सैयद आलम ने यह भी स्पष्ट किया कि वो कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है और अपने लिए नेतृत्व की भूमिका मांग रहे थे। उनके मुताबिक राजद ने सीमांचल और पूरे बिहार के मुसलमानों का विश्वास खो दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद आलम ने भावुक होते हुए कहा, जब तक जिंदा रहूंगा राजद में कभी नहीं जाऊंगा। पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं ऐसी पार्टी पर थूकता हूं जिसने अपने कार्यकर्ताओं की कुर्बानी को भुला दिया। सैयद आलम ने तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं। आपने कटिहार में क्या किया? मुझे राम प्रकाश ने कॉल करके बताया कि मुकेश सहनी के जरिए टिकट के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे गए। ऐसे आप सरकार बनाना चाहते हैं? आप ऐसे कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। आप कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। बताया जा रहा है कि सैयद आलम की नाराजगी लंबे समय से पार्टी नेतृत्व के उदासीन रवैये को लेकर थी। कटिहार जिले के कदवा क्षेत्र में उनके समर्थकों की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। आलम के इस्तीफे को राजद के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है, जिससे सीमांचल की राजनीति में पार्टी के सियासी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। परिहार विधानसभा क्षेत्र में भी तेजस्वी के खिलाफ बगावत। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में परिहार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने का सपना देखने वाली ऋतु जायसवाल अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर चुकी हैं। परिहार सीट से नामांकन के दौरान ऋतु जायसवाल फूट फूट कर रोने लगी। ऋतु का टिकट कटने का दर्द छलका तो उन्होंने सीधे पार्टी को निशाना बनाया। परिहार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ऋतु जायसवाल ने कहा कि राजद ने मेरी टिकट काटकर गद्दार रामचंद्र पूर्वे के परिवार को दे दी। राजद महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल परिहार सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि 2020 में वो लड़ी थी, लेकिन कुछ वोट से वो जीत नहीं पाई थी और इस बार राजद ने उनकी जगह रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को परिहार से टिकट दे दिया है। राजद ने ऋतु जायसवाल को बेलसंड विधानसभा का टिकट ऑफर किया था, लेकिन ऋतु ने परिहार छोड़ने से तेजस्वी यादव को साफ इनकार कर दिया। परिहार से निर्दलीय नामांकन के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ऋतु जायसवाल ने डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे पर कड़ी टिप्पणी कर दी और तेजस्वी यादव पर भी। उन्होंने कहा, पार्टी नेतृत्व ने मेरा टिकट काटकर गद्दार को टिकट दे दिया। ऋतु जायसवाल ने रोते हुए कहा कि मैंने तेजस्वी से कहा था कि मैं परिहार के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैंने परिवार को अपने जीवन के कई साल दिए हैं, मुझे मेरा परिहार दे दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने गद्दार को टिकट दे दिया और तो और उन्होंने कई और बड़े आरोप लगाए और कहा तेजस्वी आजकल उन्हें ही टिकट दे रहे हैं जिनके जेब में पैसा है और करोड़ों लेकर टिकट दिया जा रहा है। इससे पहले भी हुआ कुर्ता फाड़कर विरोध। फिलहाल इस वक्त ही कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। जिन नेताओं के विद्रोह के बारे में हम बता रहे हैं, इससे पहले एक नेता ने तो कुर्ता तक फाड़कर प्रदर्शन तक कर दिया था। राबड़ी आवास पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था जब मधुबन विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन साहा अचानक राबड़ी आवास पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। अपने कपड़े फाड़कर बिलख बिलख कर रोने लगे। कहा, मैं बर्बाद हो गया। मदन शाह ने तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय यादव ने टिकट की दलाली की है, तेजस्वी ने पैसे मांगे हैं।
उन्होंने 2,70,00,000 रुपए टिकट के बदले मांगने का आरोप लगाया कि टिकट उन्हें दी जाती जब वो 2 करोड़ से ज्यादा पैसा देते। मदन शाह ने बताया कि टिकट पैसों के बल पर बांटा गया। पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके पैसे वालों को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सालों से पार्टी के लिए मेहनत से काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने कहा कि उनके 2 बेटे और बेटी हैं, लेकिन पार्टी के कारण वो अभी तक उनकी शादी नहीं कर पाए। सोचा चुनाव लड़ लेता, उसके बाद बेटा बेटी की शादी करता। आज स्थिति हो गई है कि टिकट काट दिया गया है, इससे अब वो कहीं के नहीं रह गए हैं। लालू और तेजस्वी ने उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। नवादा और राजौली में भी तेजस्वी को लगा था बड़ा झटका। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी के विधायकों ने तेजस्वी को झटका देने का काम किया था। थोड़े दिन पहले की ही बात है जब नवादा से विधायक विभा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर ने अपना इस्तीफा आरजेडी को दे दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद से ये लोग राजद के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। इन दोनों विधायकों की मौजूदगी ने तब और भी ज्यादा सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया था। जब वो गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मंच पर दिखाई दिए थे, मंच साझा करने के साथ ही इन दोनों नेताओं के राजद से नाता तोड़ने की अटकलों पर मुहर लग गई थी। इस्तीफा देने के बाद प्रकाश वीर ने बताया था कि मैंने विधायक पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि तेजस्वी यादव कभी भी उनकी सुनते नहीं थे और तेजस्वी यादव एक बार नवादा यात्रा पर आए, लेकिन उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया, इसलिए हम नहीं गए। भीड़ में तेजस्वी ने नारे लगवाए कि प्रकाश वीर को हटाओ। इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। अब राजद में लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं विभा देवी पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रहे पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं, जिन्होंने भी तेजस्वी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने 2020 में नवादा से राजद के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2025 के लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा श्रवण कुशवाहा को टिकट देने से वे और उनके समर्थक असंतुष्ट हो गए थे। आरोप है कि दोनों ने राजद प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया, जिससे पार्टी नेतृत्व खासकर तेजस्वी यादव उनसे नाराज हो गए। इस बीच विभा देवी की भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती नजदीकियां भी चर्चा में रही थी। अगस्त 2025 में गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उनकी मंच पर मौजूदगी ने राजद में हड़कंप तक मचा दिया था। पार्टी से टिकट कटने की आशंका और एनडीए से पारिवारिक समीकरणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब वो जदयू के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी और नवादा सदर से विधायक रह चुकी विभा देवी ने कहा था कि तेजस्वी और उनके कुछ करीबी नेताओं द्वारा उनके और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए। उनके सम्मानित परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। विभा देवी ने कहा कि वो राजनीति में अपना सम्मान बेचकर नहीं आई है। उन्होंने कभी घूस नहीं ली, ना भ्रष्टाचार किया। ये सिर्फ तेजस्वी यादव करना जानते हैं। विभा देवी ने आरोप लगाया कि जब सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल चल रहा था, तब तेजस्वी के साथ रहने वाले उनके कुछ करीबी नेताओं ने उनसे भारी धनराशि की मांग की थी। वे रकम नहीं दे सकी। इसके बावजूद उन्होंने और विधायक प्रकाश वीर ने पार्टी नहीं छोड़ी, जबकि कई नेताओं ने उन्हें पाला बदलने का प्रलोभन दिया था। उन्होंने कहा कि यही उनकी गलती थी कि वो तेजस्वी को गलत काम के लिए पैसा नहीं दे सकी। उन्होंने आरोप लगाया था कि तेजस्वी जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते। फिलहाल इस वक्त विभा देवी जेडीयू के साथ है और जेडीयू ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। दर्जन भर नेताओं के इस्तीफे से टूटेगा तेजस्वी का सपना। अब कुल मिलाकर दर्जन भर से ज्यादा नेता हो चुके हैं जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है और इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन दर्जन भर इस्तीफों के बाद क्या तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? क्योंकि जिन दर्जन भर नेताओं ने इस्तीफा दिया है वो अपनी जगह पर काफी मजबूत माने जा रहे हैं। अब अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या जेडीयू में शामिल होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे तेजस्वी को खासा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले समय में निर्दलीय उम्मीदवार अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो जो भी सरकार बनाएगा वो उसे अपने पाले में जरूर लेगा, अगर सीटें कम पड़ती हैं तो। ये तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए। हालांकि जो जेडीयू में शामिल हो रहे हैं वो भी अपनी जमीन को पहले से मजबूत कर चुके हैं और वहां पर वही जीत दर्ज करेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जितनी सीटें कम आएंगी वो तेजस्वी के लिए नुकसानदायक साबित होगा। और ये नेता पहले से ही दावा कर चुके हैं कि तेजस्वी ना कभी सीएम बन पाएंगे और आरजेडी कभी मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाती है। फिलहाल आपने खुद सुना होगा पिछले दिनों जब हम विभा देवी की बात आपको बता रहे थे
जब विभा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब ये बात उन्होंने बाकायदा कही थी। और ऐसे दर्जन भर नेताओं की तरफ से यही बातें कही गई हैं कि तेजस्वी का तिलिस्म टूटेगा, क्योंकि तेजस्वी ने इस वक्त अपना अहंकार दिखाया है और जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी गई है। और शायद ऐसा देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से उन नेताओं की बात नहीं सुनी है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी है, उससे तो यही लग रहा है कि तेजस्वी को नुकसान होना तय है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं और लालू प्रसाद यादव ने हमेशा कार्यकर्ताओं की सुनी है। ये लालू प्रसाद यादव के खुद कार्यकर्ता और नेता कहते हैं। लेकिन जब से तेजस्वी ने पूरे राजद को संभाला है, हालांकि लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ही पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं। जब से तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ता और नेताओं की अनदेखी की है, और ये अनदेखी तेजस्वी यादव को काफी भारी पड़ने वाली है, जिसके बाद बेबाक सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि तेजस्वी ने क्या आरजेडी को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया है। खैर, आगे आने वाला भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, और बिहार से जुड़ी हर खबर आपको कैपिटल टीवी जरूर बताएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।